जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र। इससे संबंधित जो भी पिछले 20 वर्षों में प्रश्न पूछा गया है रेलवे के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुल 77 प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए अगर आपको सफल होना है तो लगातार इस चैनल से जुड़िए और इसी टाइप के प्रश्न को पढ़िए ताकि आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है सिरियस, जिसे साइरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अति उच्च घनत्व। अत्यधिक घनत्व के कारण उससे प्रकाश तक बाहर नहीं निकल पाता है। अगला प्रश्न है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है सूर्य से अधिक गर्म। वह तारा जो नीला दिखाई देता है वह सूर्य से अधिक गर्म है। किसी तारा मंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। तो इसका आंसर होगा ओरियन। किसी तारामंडल में एक बृहद यानी बहुत बड़ा निहारिका है जो अभी भी तारों का जन्म दे रही है, वो है ओरियन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो सूर्य एकमात्र तारा है। कौन सौर परिवार में नहीं होता है या होते हैं? तो तारे सौर परिवार में नहीं होते हैं, जबकि उल्का, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है प्रकाश मंडल। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। आंसर बी। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है पार्थिव ग्रह। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा वाइजर फर्स्ट। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर फर्स्ट। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो पहले होगा बृहस्पति, उससे छोटा होगा शनि, फिर पृथ्वी, उसके बाद बुध। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शनि, बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है बृहस्पति। टोटल 10 घंटा में ही अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है प्लूटो।
देखिए ये पुराना प्रश्न है। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में अब रखा गया है, क्योंकि यह 2001 में पूछा गया है, तो उस आधार पर उस समय प्लूटो सौरमंडल का एक ग्रह हुआ करता था। अभी फिलहाल ये बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय प्लूटो, ये 2005 से का प्रश्न है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी की से सर्वाधिक दूरी पर प्लूटो। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह, तो ये इसमें भी हुआ प्लूटो, ये बौने ग्रह है। तो इस प्रकार अगर ठंडा कहा जाएगा तो अब होगा वरुण होगा, सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तो इसका आंसर होगा ग्रह, ये सारे ग्रह हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? तो 1, 3, 4 ये सत्य हैं। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो इसका आंसर होगा बुध। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो सौरमंडल में सबसे तेज ग्रह है बुध। सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो परिभ्रमण काल अधिकतम हो जाएगा वरुण का, जो इनमें से कोई नहीं है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका आंसर होगा बुध एवं शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही लिखिए। तो अवरोही क्रम में पहले होगा शनि, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद वरुण और लास्ट में मंगल। इस प्रकार आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है? तो लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा शुक्र एवं मंगल के बीच में ग्रह स्थित है पृथ्वी। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो शुक्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होगा, तो आकाश का रंग प्रतीत होगा काला। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला है शुक्र। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र और दूसरा होगा अरुण। इधर से भी दूसरा और लास्ट से भी दूसरा, यानी शुक्र और अरुण दोनों पश्चिम दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। शुक्र
ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था? तो इसका आंसर होगा मैगेलन। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। रिया तथा टेस किसके नाम है? तो रिया तथा टेस शनि के चांद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो सबसे कम तीव्रता से शनि ग्रह चलता है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो शनि के रिंग्स की खोज करता थे गैलीलियो। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है शनि का उपग्रह। किस कक्षा के उपग्रहों को छोटा हिस्सा अलग होता है तो सर्पिल गति से पहुंचेगा? किसी कक्षा के उपग्रहों को छोटा हिस्सा अलग होता है तो सर्पिल गति से पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो पृथ्वी, मंगल, शनि, इनमें सभी पर वायुमंडल है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें इनमें से कोई नहीं हुआ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी की गति हो जाएगा जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो घटती है, और इनके विपरीत भी सत्य है। और उसका डी भी सही है, जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ती है, और इसका विपरीत भी सत्य है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। खगोलीय एकक है ये। एक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, इसे ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है 28 दिन। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है? तो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है 1 सौर महीने के बराबर। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर ये उपग्रहों भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है? तो इसका आंसर होगा 10⁻6 मीटर की। हब्बल है। हब्बल एक नाभिकीय विद्युत चालित वायुयान है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य के परितः हेलियो धूमकेतु का परिक्रमा पथ है दीर्घवृत्तीय। हेलियो धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर होगा 1/6। अगला प्रश्न है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल
द्वारा। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो इसका आंसर होगा 8.3 मिनट। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से समयांतर के समय ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है कि वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से समयांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पाया जाता है वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती है, क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ने लगती है। पृथ्वी पर जुड़वां ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो प्यार की रोमन देवी के नाम पर जुपिटर को रखा गया है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा 4.2 वर्ष में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के को भी इसे शेयर कर दीजिए। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी और एनटीपीसी, उससे पहले कोशिश किया जाएगा कि सारे चैप्टर समाप्त किया जाए, सारे चैप्टर को पूरा किया जाए। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा साहस दिखाना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम भी अच्छी तरह से आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें। अगर इस पेपर या इस बुक का वीडियो इस PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि NTPC CBT 1 में जो भी पेपर हुआ है उनका एनालिसिस नहीं देखे हैं, उन सारे पेपर को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से भी टेलीग्राम से भी वहाँ ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और एनालिसिस के लिए वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको CBT 2 में परफॉर्मेंस करना है, ग्रुप डी में किस तरह से आपको मेहनत करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।